आज हम बात करेंगे कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या ले जाना है, क्या ड्रेस पहन कर जाना है और तुक्का कैसे मारना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आप अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपके पास बहुत सारे समय था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपके पास लिमिटेड समय होगा। तो उस लिमिटेड समय में आपको क्या कुछ करना है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो इसी सारे कुछ के बारे में हम आज इस क्लास में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, बल्कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है कि क्या क्या करना है एग्ज़ाम हॉल में और क्या आपको माइंड में स्ट्रेस हल्का सा भी नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाना है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है, सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है, जो लिखा है नसीब में उसे कर दिखाने का इरादा आ गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में घबराना नहीं है, पूरा फ्रेश माइंड रखना है और आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है। तो कैसे सोल्व करना है वो सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाना है। तो एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले कि आपको एक अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, और हो सके तो आप लोग कलरफुल ही एडमिट कार्ड को निकलवाइएगा, क्योंकि आपको उसमें फ़ोटो आईडी देखने को मिलेगा। तो आपका फ़ोटो उसमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या ले जाना है, तो आपको ब्लैक बॉल पेन ले जाना है। ब्लैक क्यों ले जाना है, क्योंकि जो ओएमआर सीट में भरना होता है, ब्लैक से अगर आप भरते हैं तो जो क्वेश्चन चेकिंग होता है, ओएमआर सीट का चेक होता है, वो मशीन से होता है, और ब्लैक पेन जो होता है वो ब्लैक पेन अच्छे से उसको कवर कर लेता है। इसके साथ साथ आपको क्या ले जाना है, तो एक आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना है। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ में क्या क्या हो जाएगा, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, इसके अलावा 10th का मार्कशीट ले जा सकते हैं। 10th का एडमिट कार्ड लिखा गया है, लेकिन 10th का एडमिट कार्ड, या फिर इसके अलावा पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ ले जा सकते हैं। अगर आप लोग पानी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पानी प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं जहाँ पे नहीं होते तो आप ले जा सकते हैं, हालांकि अगर वहाँ पे पानी अवेलेबल है तो आपको बाहर ही रखवा दिया जाएगा। इसके बाद और क्या क्या ले जाना है, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें ड्रेस कोड क्या है। तो ड्रेस कोड अगर जो मेल के देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल सा आपको पहन के जाना है। एक लोअर या फिर पैंट कुछ भी पहन लेना है, और शर्ट पहन लेना है, हाफ भी पहन सकते हैं, फुल भी, लेकिन सॉफ्ट एकदम नॉर्मल सा पहनना है, जिसको कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आप जितना नॉर्मल पहन सकते हैं उतना नॉर्मल पहन सकते हैं। और सेम यहाँ पे फीमेल के लिए भी, जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं उनके लिए भी आप नॉर्मल सा सूट पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको कान नाक वगैरह में रिमूव करके ही जाना है, हटा के ही जाना है। हालांकि वहाँ पे इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है पहन कर आना है या नहीं। आपको बेहतर होगा कि आप निकाल के ही जाएं। अगर जो आपसे वहाँ पे निकलवा दिया जाता है तो आपको वहाँ से भूलने के चांसेस हो जाते हैं, भूल भी सकता है। तो इसलिए आप लोग घर से ही निकाल कर जाएं, इतना ज़्यादा रिस्क ना उठाएं। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें को आपको लेकर वहाँ पे नहीं जाना है। मोबाइल वगैरह भी ले जाते हैं तो आपको बाहर रखवा दिया जाएगा, वहाँ पे अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को भी अपने रूम पे ही रख कर जाएं, या फिर ले जाते हैं अगर आपके साथ में कोई है तो उनको दे दे, एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा था कि तुक्का कैसे मारना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आपको तुक्का इसमें मारना है। क्यों मारना है ये हम बतलाते हैं। तुक्का आपको इसलिए मारना है क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो आपको तुक्का नहीं मारना होता, क्योंकि ज़्यादा चांस होता है तुक्का में, आपका 25% चांस ही होता है सही होने का, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बतलाते हैं कि तुक्का कैसे मारना है जिससे आपका ज़्यादा चांसेस हो सही होने का। तो आपके पास 4 विकल्प दिए जाते हैं, A, B, C और D। आपके पास 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तो बता दिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारा क्वेश्चन सोल्व करना ही करना है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है, ऑप्शन ए मान लीजिए नहीं, आपको सही आंसर को टिक नहीं पहले करना है, जो आपको लगता है कि यह नहीं है। तो मान लीजिए कि ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है, तो अब आपको लग रहा है कंफ्यूज ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, आपको कन्फ्यूजन है। तो आपको अब देखिए, अगर आप
इन दोनों में से कोई में भी तुक्का मारते हैं बी या डी में, तो आपका सही होने के चांसेस कितना हो गया 50% चांसेस हो गया। इसमें भी आप लोग एलिमिनेशन कीजिए, या फिर अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको लास्ट में किसी को भी टिक मारना ही मारना है। इसलिए मारना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत होने पे आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। आप लोग एलिमिनेशन करके टिक मारिएगा, तुक्का मारिएगा, जो सही आपको लगता है उसी को मारिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपके पास लिमिटेड समय रहता है, आपको भी पता है। लिमिटेड समय में आपको टाइम मैनेजमेंट करके सारे स्टूडेंट से आगे निकलना है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट, सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और सेकंड में क्या है, सारा क्वेश्चन को सीन करना है, यानी कि सारा क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखना है। कैसे देखना है, मान लीजिए कि बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अगर जीएनएम में है तो जीएनएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, और अगर एएनएम में है तो एएनएम में आपको साइंस मिलता है, जीके मिलता है और मैथ्स मिलता है। तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सोल्व करना है। इजी में क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको बायोलॉजी ही लगता है इजी, बायोलॉजी को आपको सोल्व करना है। और बायोलॉजी में भी किस तरह सोल्व करना है, इस तरह से नहीं कि आपके पास 50 क्वेश्चन है तो 1 से उठाएं और 50 तक सोल्व कर लिए। 1 से 50 में अगर आपसे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सोल्व होता है, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करता है जो कि वन लाइनर हो, डायरेक्ट आपको माइंड में याद हो, इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद आपको फिजिक्स पे आना है। फिजिक्स में भी सेम वन लाइनर जो क्वेश्चन आपको लगता है डायरेक्ट याद होने वाला, इस 30 क्वेश्चन को आपको ओएमआर में फिल भी कर लेना है। 30 क्वेश्चन को ओएमआर में फिल करना है। फिर आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे आने के बाद आपको फिजिक्स में भी सेम कंडीशन अप्लाई करना है। इसमें भी अगर 40 क्वेश्चन बनते हैं तो 40 बनाना है, ओएमआर पे फिल करना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री को एक बार बना लेना है और फिर फिल करना है। अब देखिए, एक बार में जो बनने वाला क्वेश्चन है वो तो बना लिए, उसके बाद भी हमारा बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन बचता है, तो इस 20 क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे, फिजिक्स को फिर से सोल्व करेंगे और केमिस्ट्री को फिर से सोल्व करेंगे। यानी कि कम से कम सारा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, लेकिन सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो हमारा कम समय में सोल्व हो जाएगा उसको करना है। सेम अप्लाई आपको जीएनएम में भी करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स को लास्ट में सोल्व करना है। आपको बतलाते हैं, एएनएम और जीएनएम दोनों में आपको मैथ्स को लास्ट में सोल्व करना है, क्योंकि मैथ्स सबसे ज़्यादा समय लेने वाला है। तो आपको समय बचाना होगा, इंग्लिश में समय बचाना होगा और आपको बायोलॉजी में, साइंस में समय बचाना होगा, तब आप मैथ्स को ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है। और इसके बाद जाते जाते आप लोगों को एक ही बात कहेंगे कि सपने को हकीकत में बदलने का वक्त है, मेहनत के रंग से तकदीर लिखने का वक्त है। सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त है, मेहनत के रंग से तकदीर लिखने का वक्त है। घबराना नहीं, रुकना नहीं, घबराना नहीं, रुकना नहीं, अब तो बस उड़ान भरने का वक्त है, अब तो बस उड़ान भरने का वक्त है। शुभकामनाएं सभी विद्यार्थी को, बेस्ट ऑफ लक। K2 एकेडमी की तरफ से आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग अपना अच्छे से 100% यहाँ पे आप लोग फोकस के साथ एग्ज़ाम में बैठिएगा। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।